बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन सर्व ब्रह्म के विषय में बातचीत हो रही थी तो किसी व्यक्ति ने शंका उठाई कि जब सर्व ब्रह्म है तो चाहे किसी की वस्तु हो वह सब हमारी है, हम उसको क्यों न ले ले। इस पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी बोले कि क्या जो वस्तु आपके बाएं हाथ में है वह आपकी नहीं है? क्या यह आवश्यक है कि जब आप उसको अपने दाहिने हाथ में ले ले तभी आपकी अपनी वस्तु कहलाए और बाएं हाथ में होने से किसी और की हो? जब सभी जीवों के हाथ विराट रूप ब्रह्म के हाथ ही है, यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वह वस्तु चाहे आपके या किसी के हाथ में ली जाए तभी ब्रह्म की होगी। जब वह वस्तु दूसरों के हाथ में रहकर भी आपकी हो सकती है तो फिर क्या आवश्यक बात है कि आप ही उसको हाथ में लेने का यत्न और चिंता करें। जैसे कोई व्यक्ति हाथ बदलने या किसी और कारण से एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु ले लेता है, उसी प्रकार प्रकृति वह वस्तु उस व्यक्ति से लेकर अथवा किसी और ढंग से आपको पहुंचा दे तो उसकी इच्छा। अतः इस बारे में आपका विचार, चिंता तथा प्रयत्न सब बेकार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ भक्त नामदेव और त्रिलोचन पंडित। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तुम मुझ में समाओ इस तरह तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। श्री स्वरूप दर्शन पाठ भक्त नामदेव और त्रिलोचन पंडित। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। एक दिन श्री सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक शब्द की व्याख्या की, जिसमें पंडित त्रिलोचन जी और भक्त नामदेव जी का वर्णन आया था। त्रिलोचन पंडित धन्ना भक्त के गुरु थे और नामदेव जी छिपे जाति से संबंध रखते थे और कपड़े छापने का कार्य करते थे। वह पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी थे। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी उनके पास आकर शिष्य बनने लगे। उनकी यश कीर्ति सुनकर पंडित त्रिलोचन जी सोचने लगे कि नामदेव जी अनपढ़ और नीच जाति के होते हुए भी मुझसे अधिक आदर सम्मान पा रहे हैं,
मैं ठाकुर पूजा, शास्त्र अध्ययन और भजन सिमरन भी करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। इसी ईर्ष्यावश वह एक दिन नामदेव जी के पास चला गया। नामदेव जी उस समय एक तख्ते पर कपड़े बिछाकर छाप रहे थे। त्रिलोचन पंडित जी ने जब यह दृश्य देखा तो बोला, मैंने तो सुना है कि नामदेव जी जप जाप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही पाखंड है। यह तो मोह माया के धंधे में फंसे हैं। इनके पास भक्ति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। द्वेष अग्नि में जलते हुए नामदेव के प्रति यह शब्द कहे, नाम माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे चिपो छाए ले राम न लावत चित्ते। त्रिलोचन पंडित कहने लगा, तू तो माया का दास बन बैठा है। क्या भक्तों के यही लक्षण होते हैं? तुम तो सारा दिन सांसारिक कार्य व्यवहारों में व्यस्त रहते हो, कभी ठाकुर पूजा और धर्म स्थान मंदिर इत्यादि में नहीं गए। तुमने व्यर्थ लोगों को बहका रखा है कि हम भक्त हैं। आज मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली। लोगों को भक्ति के वेशभूषा दिखाकर भ्रम में डालते हो, यह तो सच्ची भक्ति नहीं हुई। त्रिलोचन पंडित जी के यह वचन सुनकर नामदेव जी अपने मन में विचार करने लगे, यह तो केवल बाहरी व्यवहार को ही भक्ति समझता है, उसे अंतरिम आत्मज्ञान का कुछ पता नहीं। इसने पूर्ण सतगुरु से अंतरिम आत्मज्ञान नहीं पूछा, यह तो अभी माला मंत्रों में ही अटका हुआ है। तब उस समय नामदेव जी ने यह शब्द उच्चारण किए, नाम कहे त्रिलोचना मुख से राम संभाल, हाथ पाँव से काम कर चित्त निरंजन नाल। हे पंडित जी, मुख से राम संभालो, अर्थात मुख से राम नाम नहीं जपना, बल्कि राम राम का रस दिल से लो। आपको अभी तक यह पता नहीं राम का संबंध मुख से है अथवा दिल से नहीं। राम नाम जीवा के अधीन नहीं होता। यदि वह वाणी के अधीन हो, जीवा बोले तो तब वह नाम है, यदि ना बोले तब राम नाम नहीं होता। पहले था, जीवा की उत्पत्ति बाद में हुई। जो जीवा के अधीन है वह सिफाती नाम है। यदि उस पार ब्रह्म सत्ता भगवान का नाम केवल राम ही होता है तो फिर द्वापर में कृष्ण अवतार की क्या आवश्यकता थी। यह सब अवतारों के समय यह सब अवतारों के नाम समय के अनुसार है, परंतु अविनाशी सर्वव्यापी राम नाम इनसे परे हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा का गुणगान इस प्रकार किया, कहो कहाँ कही लगी बड़ाई, राम न सकहि गुण गाई। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ है। अगले चौपाई में गोसाई जी कहते हैं, राम एक ती पस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसका भाव यह है कि प्रभु राम ने तो केवल ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था, परंतु सत्य नाम ने तो करोड़ों दुर्बुद्धि मनुष्यों का कल्याण किया। आज संसार में
माला मंत्र और जप जाप को ही सच्चा नाम समझ रखा है, परंतु नाम वह वस्तु है जो बिना जीवा के ही स्वयं अंदर होता है। जीवा तो एक नौकर के समान है, स्वयं इस जीव ने तो नाम ना जापा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, द्वादशी दया जान कर जाने, बाहर जा तो भीतर आने, वृत्ति व्रत रहे यह काम, अजपा जाप जपे मुख नाम। तिथि बार में गुरु साहिब कहते हैं, प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए। बाहर जा तो भीतर आने का तात्पर्य यह है कि बाहर जाने वाली वृत्ति फैली हुई सुरती को घट में एकाग्र करे, सुरती के शब्द में युक्त करे। संसारी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, वह अन्न ना खाकर दूसरे पदार्थ खाते हैं। द्वादशी के दिन वे अनेक प्रकार के भोजन बनाते हैं। गुरुजन कहते हैं, वृत्ति व्रत रहे नहीं काम, अर्थात वृत्ति को निष्काम व्रत कराओ। वृत्ति को वैराग्य युक्त रखे और जाप अजपा का करे, यही मुख्य नाम है। अजपा में मन लगाना चाहिए। जो नाम जीभा द्वारा जपा जाएगा वह नाम ना होगा। नाम की महिमा तभी होगी, सत्य नाम का सिमरन जीभा नहीं कर सकता। अब रही वृत्ति के एकाग्र करने की। वृत्ति एकाग्र तब होगी जब इसको पूर्ण सतगुरु द्वारा अंदर का भेद मिलेगा। वृत्ति जब कुछ अंदर देखेगी तब युक्त होगी। यही वृत्ति का व्रत होगा। जिस प्रकार व्रत वाले दिन स्वाभाविक आहार त्याग दिया जाता है और दूसरा आहार किया जाता है, ठीक इसी प्रकार वृत्ति का व्रत भी यही होगा और सब का त्याग करके अंतरिम जाप में लग जाए। यह अजपा जाप सत्य नाम सतगुरु से प्राप्त होता है। नाम अनेक है जो प्रत्येक धर्म संप्रदाय के पृथक पृथक है, परंतु आदि और व्यापक नाम सतगुरु से ही प्राप्त होता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी सहस्त्रनामा में लिखते हैं, कीर्तन नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर भला। कृत्रिम नाम जीवा से जपा जाता है, सत्य नाम जीवा द्वारा नहीं जपा जा सकता। उसका निवास परावाणी में है। वाणी 4 प्रकार की है। पहली परा, दूसरी प्रसन्नता, तीसरी मध्यमा, चौथी वैखरी। परावाणी का निवास नाभि में, वसंता का हृदय में, मध्यमा का कंठ में और वेखरी का मुख में है। सत्य नाम के विषय में कबीर संत कबीर साहिब जी कहते हैं, नाभि से ती उठत है, फिरत ही माह समाय, या को भेद अपार है, सतगुरु देत बताए। नाभि से श्वास के साथ जहाँ पवन का भंडार है, एक गुप्त शब्द उठकर ऊपर चोटी 10वें द्वार तक जाता है। इसी रहस्य को सतगुरु ही बता सकते हैं। इस सत्य नाम में वृत्ति होकर युक्त होकर आनंद ले सकती है। इस प्रकार नामदेव जी ने त्रिलोचन जी से कहा कि मुख से राम संभालने वाले अर्थात नाम जपने वाले कुछ नहीं बना सके। वह नाम जपो जो हृदय में हो रहा है और शरीर से व्यवहारिक कार्य अर्थात शारीरिक कार्य करो। शारीरिक इंद्रियां चाहे अपने कार्यों में व्यस्त रहे परंतु फिर भी नाम जपा जा सकता है। उदाहरण के रूप में 2 व्यक्ति एकांत में बैठकर बातें करते हैं। उस समय हाथ, कान इत्यादि सभी इंद्रियां काम करती है, परंतु सुनने वाला एकदम बोल उठता है
कि भाई तनिक फिर बात कहना, मैंने सुना नहीं। तब वह व्यक्ति पूछता है, आपने क्यों नहीं सुना? वह उत्तर देता है, मेरा ध्यान तनिक बाहर चला गया था। इस प्रकार यह विचार शक्ति का प्रभाव है। जैसे गाय वन में घास चरने जाती है, परंतु उनकी सुरती घर में अपने बच्चे में रहती है, इस प्रकार सत्य नाम जपने वाले अपने मनोवृत्ति हृदय को आत्मा में स्थित रहकर सिमरन करते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी इस रहस्य को इस शब्द में वर्णन करते हैं, श्वासों की कर सिमरनी अजपा का कर जाप, अलख पुरुष का ध्यान दे सो हम आप। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुर्जन पर दया। संतों का स्वभाव बड़ा कोमल और परोपकारी होता है। वह दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र का एक उद्धार करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। हमारे पूजनीय गुरुदेव भी इसी श्रेणी के संत थे। उन्होंने अपनी कृपा द्वारा जहाँ अनेक सज्जन पुरुषों स्त्रियों का उद्धार किया, वहीं दुर्जन और दुष्ट प्रकृति के लोगों को उबारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नंबरदार दलीप सिंह इटिया निवासी भी अपने समय के बड़े बदनाम और दुराचारी आदमी थे। चोरी, यारी, ठगी, झूठ आदि में अपनी मिसाल आप थे। परंतु किसी व्यक्ति का भाग्य कब क्या कर दिखाएगा, यह जानना सर्वसाधारण की बस की बात नहीं है। यह तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ संतों का ही काम है। दलीप सिंह का भी जब भला समय आया तो वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण में आ गया। श्री महाराज जी का उनके गांव में आना जाना तो था ही। नंबरदार दलीप सिंह पहले जितना बड़ा निंदक और दुराचारी था, उससे कहीं बढ़कर श्रद्धालु, विश्वासी और गुरु चरणों का अनन्य प्रेमी बन गया। श्री महाराज जी का विरोधी व्यक्ति और कहा यह बात कि श्री महाराज जी संक्रांति के सत्संग में नंबरदार से सत्संग करवाते। कई भक्त उसकी बातों को बुरा मानते थे, क्योंकि वह संबोधन महाराज जी के शान के विरुद्ध समझते थे। परंतु अनपढ़ वक्ता का भाव कदापि ऐसा नहीं होता था। जब वह बोलता तो महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। दलीप सिंह के गवारू भाषा में दिए गए सत्संग का एक नमूना पेश है। भाई, मैं अनपढ़ बंदा, सानू ज्ञान धान कोई नहीं आंदा, साडा तान खरर ज्ञान हैगा। मैं कोई भगत नहीं, मेरे बरगरा ठगते शायद किते मिले। मैं तीबिया भी बेचिया, थाना कचहरी भी भुगते, दाते दी मेहर रही। कैद नहीं होया, लोका दे बकरे भी चोरी भी भुगते, दाते दी मेहर रही। कैद नहीं होया, लोका दे बकरे भी चोरी कीते, कट के उन्होंदा मांस भी खादा। छूट भलाइयाँ मेरे विच सारे अवगुण हैगे। बाबा दी कृपा हो गई, आपने चरना चथान दे के काम ना नू हंस बना दीता। बाबे ने नंगल नू निहाल कर दीता, सानू खबरे वहले
समझदा। साढ़े मठियालियों विचों दीन वेले लंघना औखा। रात कहंदी माँ ने देखी बाबा जी चलाकी छड़ गया। नंग विच हुन जंगल चा मंगल कर दीता। हुन इट्टिया वल भी नज़र करो। भरमा दा भूत दिलो कर दियो। बाबे होरी ता रब दा रूप है गे। रब तुहाड़े कोल बैठा तुहाड़े बीच बैठा। तुसी दिन रात दर्शन करदे रहंदे हो। भागा बालियो सेवा ते सत्संग दा मेला लगा हैगा। मुफ्तो मुफ्ती माल जा रिहा दोहा हत्ता नाल लुटली आदि आदि। श्री महाराज जी इटिया गांव में वैसे तो जाते ही रहते थे, परंतु लगातार 21 दिन वहाँ रहे। हर रात्रि को गांव के शमशान में निवास करके सब लोगों को निर्भय कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब भी अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। वासना नाश प्रयत्न। किंतु इस प्राण उपासना के निष्काम करने वाले राजयोगियों को आदि व्याधि रोग नहीं होते। इस प्राण अपान की उपासना करने वाले योगी को 4 प्रकार की वासनाएं भी नहीं व्यापती। जागृता, स्वप्न, सुषुप्ति और क्षीण, यह 4 प्रकार की वासनाएं हैं। जागृत वासना देवता मनुष्य आदि जंगमों को होती है, अर्थात जागृत शुभ अशुभ वासना से देवता मनुष्य जंगम आदि योनियों को प्राप्त होता है। स्वप्न वासना तिर्यक योनि को होती है तथा स्वप्न वासना से त्रियक योनि को प्राप्त होते हैं। उनको वासना का भी ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति वासना अस्थावरों को होती है, अर्थात सुषुप्ति वासना से अस्थावर योनि को प्राप्त होता है। क्षीण वासना ज्ञानी को होती है, अर्थात जिस वासना की सत्यता नष्ट हो गई है उसको क्षीण वासना कहते हैं। ऐसी क्षीण वासना जिस योगी में हो, यदि उस योगी का शरीर किसी कारणवश उसका योग पूर्ण ना होने पर ही छूट गया हो तो उस क्षीण वासना वाला योगी ज्ञानियों के घर जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसी प्राचीन योग को पूर्ण करने में लग जाता है। योग पूर्ण करने के पश्चात ब्रह्म ज्योति में लीन होकर ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार वासना निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति से आगे संसार भी नहीं रहता है। जैसी जैसी वासना अविद्या से मिलकर जीव करता है तैसा ही कर्म फल और जन्म होता है। इसीलिए सर्व मुमुक्षु वैराग्यवान अभ्यासियों को इस वासना का ही प्रथम त्याग करना चाहिए, क्योंकि वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है। इससे निर्मुक्त होने के लिए निर्वासनिक होना ही पुरुष का दृढ़ प्रयत्न है। वासना के मिट जाने के उपरांत संसार
किंचित मात्र भी नहीं भासता है। जैसे सूर्य के उदय होने से महाअंधेरी रात्रि का नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। मन वासना की शांति और पूर्ण परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप का ज्ञान हो जाने से जन्म मरण आदि रोगों का नाश हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मुमुक्षु योगी प्राण अपान के अभ्यास में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है। नित्य दृढ़ अभ्यास के द्वारा जब ये प्राण अपान शब्द सुमिरन के सहित सुषुम्ना में स्थित होते हैं, तब योगी मग्न और गंभीर होता है। जिस प्रकार मकड़ी तार को पकड़कर बारंबार नीचे ऊपर चढ़कर अंत में ऊपर घर में ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार योगी प्राण अपान को स्थित करके कुंडलिनी को जागृत कर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से ब्रह्मरंध्र ईश्वर ज्योति में स्थित होता है। यद्यपि इस पर ब्रह्म परमेश्वर के ज्योति स्वरूप में कुछ काल योगी स्थित हो जाए तो अंदर ब्रह्मांड में रहने वाले आनंद स्वरूप परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप को अनंत प्रकार से देखता है। अनेक देवी देवताओं तथा सिद्ध योगियों के आश्रमों सहित दर्शन करता है और आप भी सिद्ध भया जीवन मुक्त हो जाता है। हरिओम। शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी से किसी ने कहा, गुरुदेव आप जैसे महात्मा शरीर पर कष्ट झेल कर भी जीवन भर सत्संग का प्रचार करते फिरते हैं, क्यों नहीं कोई चमत्कार दिखला देते हैं जिससे मुग्ध होकर जमाने भर के लोग आस्तिक बुद्धि वाले बन जाएं। श्री महाराज जी ने फरमाया, चमत्कार दिखाने से कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा, वह परम भक्त बन गया, और दुर्योधन ने देखा तो जादूगर जानकर भगवान को कैद करने चला। उस दुर्मति पर तो भगवान के चमत्कार ने उल्टा ही असर कर दिया। तो चमत्कार का प्रदर्शन फिजूल है, और चमत्कार से सच्चाई का क्या मतलब। रावण वगैरह कितने बड़े चमत्कार दिखलाते थे, जब चाहा दूसरों का रूप बना लिया, लेकिन वे राक्षस अपूर्व चमत्कारों होकर भी महान फरे भी थे। असात्विक थे, पापी थे, सत्य दृष्टा महापुरुष कदापि वैसा कार्य नहीं करते। जो कानून कुदरत के खिलाफ हो, वे सहज धर्म का उपदेश करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान खड़िया, रोहतास, बिहार। दिनांक 2/4/1975। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भिन्न भिन्न भावनाओं को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। लोग अपने प्रेमियों से मिलकर पूछते हैं कि कहो समाचार क्या है, घर बाल बच्चों का क्या हाल है, लेकिन यहाँ दूसरी ही बातें चल पड़ी। हम जानते हैं कि तुम अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ सुखी कुछ दुखी तो हो ही, कोई बात नहीं, वे सुख दुख ऐसे ही चलते रहते हैं। मुख्य रूप से मैं तुमसे पूछता हूँ कि प्रभु से तुम्हें प्यार कितना है, क्योंकि भगवान से तुम्हारा प्यार होगा तो दुखों में भी धैर्य रखोगे। तुम आज बहुत दुखी हो, तुम्हारा दिल दिमाग हर वक्त अशांत रहता है। आखिर तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? यह कि तुमने दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जो प्रारब्धवश होना ही था उसमें भी दखल डालकर बेकार परेशान हो रहे हो, केवल इसी अहंकार वश कि मैंने ही सब किया। तुम्हारा ये झूठा अहंकार ही तुम्हें खा रहा है, चैन नहीं लेने देता। लगता है तुमने ही दुनिया भर का जिम्मा ले लिया है। अरे भगवान तो विशंबर है, वह सबकी खबर रखता है। जो 84 लाख योनियों की व्यवस्था करता है, क्या वह तुम्हारी नहीं करेगा? तुम्हें सब्र ही नहीं है, तुम हद से ज़्यादा स्वार्थी हो गए हो। तुमसे तो पशु ही अच्छे हैं। स्वार्थ ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरे का गला घोटने में जरा भी नहीं हिचकते। तुम 10-20 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का घर लूट लेते हो, दूसरे का बच्चा मार डालते हो। यह केवल तुम करते हो मानव, इसीलिए तो तुम्हें रात को नींद भी नहीं आती। भय और आतंक से हृदय हर वक्त अशांत रहता है। यदि तुम भगवान पर भरोसा करते तो यह दुर्दशा नहीं होती। तुम्हारा दिल शांति और संतोष से शीतल रहता। पर हाय, तुम्हारी अक्ल ही मारी गई है। चोरी से 10-20 रुपयों का तार बेच देते हो, बिजली की लाइनें काट देते हो, जरा भी नहीं हिचकते कि तुम्हारे इस तुच्छ फायदे के लिए कितनी फसलें बर्बाद हो गई, लाखों का घाटा हो गया, कितनों के घर में अंधेरा छा गया। अब असंख्य गरीबों के बच्चे भूख से मरेंगे। तुमने हजारों के मुंह की रोटी छीन ली। बताओ, तुम दुखी नहीं होगे तो कौन होगा? चोरी से प्राप्त कुछ रुपए तुम्हें कदापि चैन से नहीं रहने देंगे। तुम पर हजारों गरीबों की आह पड़ेगी, जिससे तुम्हारा सत्यानाश जरूर होगा। तुमने अहंकारवश अपने को भगवान ही समझ लिया है। सोचते हो कि तुम नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। अरे मूर्ख, इसीलिए तो तुम्हारे सामने इतना अभाव छाया हुआ है। तुम्हारा यह अहंकार छूटता तो समय पर वृष्टि होती, समुचित उपज होता, सर्वत्र शांति छाई रहती। सतयुग में एक बार बोने पर लोग 20 बार फसल काटते थे, और आज फसल लगाकर यह भी निश्चित नहीं कि 6 माह बाद भी अन्न घर में आएगा या नहीं। क्यों? क्या पहले के लोगों को का भगवान कोई रिश्तेदार लगता था और तुम्हारा नहीं? ऐसी बात नहीं। दुनिया में इतना रच पच कर तुमने कर क्या लिया है? 10-5 बच्चे जन्मा लिए, लाख रुपए कमा लिए, खूब अच्छी पोशाकें पहन ली। इन्हीं चीज़ों में यह अमूल्य जीवन गंवा दिया ना। ये चीज़ तो पशुओं को बिना प्रयास ही मिल जाती है। सूअर ने बच्चे जनने में क्या तुम्हारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया? एक बार में उसके दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं। सर्प के मुंह में कुदरती बेसी कीमती मनी होती है। खरगोश की पोशाक आप ही कितनी खूबसूरत, मुलायम और आरामदेह होती है। इसीलिए बुजुर्ग तुम्हें नसीहत करते हैं
कि ऐ मनुष्यों, तुम्हारा काम यह नहीं जो तुम कर रहे हो। तुम मनुष्य हो, अपनी कीमत आको। तुम्हारे इस शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। उनके उपदेश तुम्हारे ही लिए है। यदि तुम उनकी बातें नहीं मानोगे तो क्या बैल मानेगा? शास्त्रों को क्या बैल पढ़ेगा? अर्थात तुम उनकी बातें मानो, तुम्हारा जरूर भला होगा। तुम छिपकर सारी गलतियां करते हो, सोचते हो कि कोई देखता थोड़े ही हैं। अरे, तुम्हारी आत्मा मुंसिफ बनकर हर वक्त तुम्हारे साथ बैठी है। अंतिम फैसला उसी का मान्य होगा। तुम्हारे साथ भी वही न्याय होगा, वही सज़ा होगी जैसी तुम्हारी करनी रही है। तुमने दूसरों के साथ जैसा किया है। अब सोच लो अपने मन में तुम क्या करते हो। क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कार्यों से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। यदि आत्मसंतोष होता तो तुम दुखी ही नहीं होते। अस्पतालों में जाकर देखो, मरीज कैसे छटपटाते हैं। किसी की बाजू कटी, किसी की टांग, तो कोई दर्द से चिल्ला रहा है। जी सिहर जाता है उनका पीड़ा देखकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लूले, लंगड़े, अंधे, अपाहिज किस तरह दुख पाते हैं? क्या वे भगवान के बच्चे नहीं हैं? हैं अवश्य, पर वे अपनी करनी का फल भोगते हैं। न्यायकारी भगवान के यहाँ रिश्वत नहीं चलती। वहाँ तो यथार्थ आकलन होता है तुम्हारे कर्मों का। हम तो तुम्हारी रहनुमाई ही कर सकते हैं। करना या ना करना तुम्हारे जिम्मे है। कहना था सो कह गया, क्या बजाऊं ढोल, एक सांस में जात है तीन लोक का मोल। तुम्हारी एक सांस की इतनी कीमत है जिससे तुम्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो सकता है। अरे पगले, तुम्हारा सुख किसने छीन लिया? तुम हर वक्त चिंतातुर रहते हो, हरदम बेचैन रहते हो, अपनी करनी से ही ना। इस प्रकार तुम जन्म भर दुखों से छूट नहीं सकते। ऊपर से डोंग भले ही कर लो सुखी होने का कि हम बड़े खुश हैं। पता है कि तुम जेल में हो, कैदी और भला सुखी। जब आदमी शराब पी लेता है तब बुद्धि ही उलट जाती है। जाना है इधर तो जाता है उधर। दिमाग जो विकृत हो गया है, उसी तरह तुमने भी मोह रूपी शराब पी ली है, जिससे यह जेल भी घर नजर आ रहा है। तुम अभी मुसाफिर खाने में हो, भ्रम बस इसे घर मान रहे हो, इससे निकलना नहीं चाहते। जब तक किराया जमा है तभी तक सारे नौकर चाकर मालिक मालिक कहते फिरते हैं। जब किराया चुक जाएगा वे धक्के देकर तुम्हें निकाल देंगे। रावण हिरण्यकश्यपु का तो यहाँ जमा ही नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम धोखे में कूद रहे हो, इतरा रहे हो, अहंकार बस अपने को बहुत बड़ा मानने लगे हो। एक राजा के सामने कोई फकीर आया। राजा मद में आकर बोला, बगल हट जा, धूप छोड़कर खड़ा रहा। फकीर बोला, मूर्ख, तू हुक्म देने वाला कौन होता है? तू तो आप ही गुलाम है। बड़ा हुक्म देने वाला बना है तो हुक्म देकर सामने से मक्खियों को तो हटा दे। यदि नहीं तो फिर काहे का बड़प्पन, काहे का हुक्म। प्रेमियों, अपने अहंकार को छोड़ो, भगवान की कृपा का अनुभव करो। उसने महान कृपा की जो तुम्हें आदमी बनाया। तुम्हें आदमियत का बोध कराने के लिए उसने समय समय पर महापुरुषों को भेजा, अनेक शास्त्रों को बनाया। यदि अब भी नहीं मानो तो उसकी क्या गलती। शास्त्र या महापुरुष क्या प्रबोध करते हैं? वे कहते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं।
तुम नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो, ईश्वर के अमर पुत्र हो, तुम अपने को पहचानो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? संकल्प विकल्पों का खत्म हो जाना ही मोक्ष है। अखंड सुख किसमें है? भगवान को प्राप्त कर लेने में है, क्योंकि एकमात्र वही सुख सिंधु है। उसके अलावा संसार की कोई चीज़ तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। तुम्हारा मन करता है कि आम खाएं, खा लिया। खाते वक्त तो क्षणिक सुख मिला, मगर बाद में तो सुख खत्म हो गया ना। जी किया रोटी खाने को, रोटी खाई, तृप्ति हो गई, वह भी कुछ घंटों के लिए ही ना, फिर तो भूख लग ही जाएगी। तब यह सुख भी क्या सुख हुआ जो अभी हुआ फिर गायब। सुख तो वह हो जो शाश्वत हो, सदा बना रहे। वैसा सुख तो सिर्फ भगवान को पाने में है। इसीलिए यदि वास्तविक सुख चाहते हो तो भगवान से मिलो। हम नहीं कहते कि तुम कमाओ ही नहीं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शरीर के लिए धन जरूर चाहिए, लेकिन धन कैसा धन? धर्म के साथ उपार्जित धन। उसी धन से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हारे विचार सात्विक होंगे। अब कहोगे कि धार्मिक काम कौन कौन से हैं और अधार्मिक कौन कौन से? तुम कोई काम करते समय अपनी आत्मा से पूछो, उससे क्या आवाज़ आती है? तुम्हारे अंदर ही भगवान बैठा है। आत्मा की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। गलत कर्मों में तुम्हारी आत्मा तुम्हें कोसती है और सही कर्मों में प्रोत्साहित करती है। अब आसक्तिवश अपनी आत्मा को दबाकर गलत कर्म करते जाते हो तो दुखी होना स्वाभाविक ही है। सुना नहीं है कि आत्मा की आवाज़ मानकर ही सदना कसाई भगत बन गया। वह कसाई था, मांस बेचता था। एक बार राजा की आज्ञा हुई कि 1 सेर मांस भेज दो। रात को ही राज दरबार का आदमी मांस लेने सदना के यहाँ पहुँचा। उसने कुछ बकरे दूसरे दिन के लिए रखे थे। राजा की आज्ञा टाली भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा, क्यों नहीं बकरे की एक टांग काट कर अभी भेज दे, बाकी अंग कल काटेंगे, क्योंकि अभी समूचा काटने से मांस कल तक बासी हो जाएगा। जो ही वह बकरे की टांग काटने चला, बकरा आदमी की आवाज़ में बोल उठा, यह क्या करते हो? आज टांग काट कर कल सिर काटोगे? अब तक तो हमारी तुम्हारी सिर कटाई ही चलती आई है। पहले हमने तुम्हारा सिर कई बार काटा है, फिर तुमने भी हमारा काटा, लेकिन आज यह टांग कटौबल का नया रिवाज कहाँ से शुरू किया? याद रखो, इतनी पीड़ा देकर आज टांग फिर कल सिर काटोगे तो यही सलूक मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। बकरे की बात सुनकर वह सन्न रह गया। सोचा, क्या कर्मों का अदला बदला भी होता है? उसकी अंतरात्मा जग गई। उसने तब से हत्या नहीं करने की शपथ ले ली और भगत बन गया। तो प्रेमियों, अपने कर्मों को सुधारो, आत्मा की आवाज़ का विरोध मत करो। भगवान से मिलना क्या है? वे कहीं दूर थोड़े ही गए हैं, वे तो तुम्हारे अंदर ही हैं। दिखाई इसलिए नहीं पड़ते कि तुम्हारे नापाक कर्मों ने तुम्हारे अंतःकरण को काला कर दिया है। अब भी तुम मनुष्य का कर्म करो, शुद्ध कर्म तुम्हारे अंतःकरण की कालिमा दूर कर देंगे। जो ही तुम्हारा दिल साफ होगा, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे और सारा दुख मिट जाएगा। फिर पाना बाकी क्यों रहेगा? जागना तो जाग ले, अफलाक की साया तले, फिर न कहना ये कभी मुझसे हुआ कुछ भी नहीं। याद रखो, मिलेगा तुम्हें उतना ही जितना ही तुम्हारे प्रारब्ध में है, उससे अधिक तो मिलना नहीं है। तुम जितना कमाते हो, क्या सब खा ही जाते हो? सैकड़ों मन उपजाते हो,
उस घर परिवार के हित मित्र आदि खा जाते हैं, तुम उनमें से पेट भरे ही तो खाते हो, फिर हाय हाय क्या करते हो। इहलोक की चिंता छोड़कर अपना परलोक बनाओ, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा मन जाएगा, दुनिया के सारे सामान यहीं रह जाएंगे। तुम कहते हो मैं गरीब हूँ, अरे तुम तो शहंशाहे आजम हो, दुनिया का कुल धन तुम्हारा ही है, तुम गरीब कब से हुए। एक भगत एक बाबा के पास गया, उसने कहा महाराज मैं क्या सेवा करूं, मैं तो गरीब हूँ। बाबा बोले गरीब काहे करे, सेवा के लिए धनी गरीब का क्या झगड़ा, क्या सेवा केवल धनी ही कर सकता है। ऐसा तो नहीं कहा नहीं जाता कि खूब उपार्जन करके पहले धनी हो जाओ तब सेवा करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से सेवा करो ना। उसने कहा महाराज मेरे पास है ही क्या, मैं बिल्कुल दीनहीन हूँ। बाबा जी ने कहा अच्छा अपनी एक आँख हमें दे दो, उसके बदले हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। उसने कहा आँख काहे को निकलवाओ। बाबा ने कहा अच्छा एक बाजू काट लेने दो, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। फिर भी तैयार नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कहा जिसकी एक आँख 1 लाख से भी महंगी और टांग 2 लाख से भी ज़्यादा कीमती है, वह गरीब कैसे हो गया। जिसके पास लाखों का सामान हो वह निर्धन काहे का। इसीलिए करो न सेवा, अपने इस अमूल्य धन से तुम्हें कोई मना करता है। तुम इस धन का सदुपयोग तो करो। आंखें जिस काम के लिए मिली है, कान जिस के लिए, नाक कंठ जिसके लिए मिले हैं, उनका उन कर्मों में सदुपयोग करो। आँखों से कुदृष्टि मत डालो, कानों से परनिंदा मत सुनो, अपशब्द मत सुनो। उसी प्रकार वाणी से अपशब्द या निंदा का उच्चारण मत करो, यही उनका सदुपयोग है। तुम कहते हो कि हम मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, ठीक है, कानों से तो दूसरे की निंदा सुनते हो, मुंह से तो सत्संग वार्ता ना करके अपशब्द कहते हो। मुंह के साथ ही तुम्हारी दूसरी सारी इंद्रियां भी अपना अपना खाना खा ही रही है। सबके खाद को पवित्र बनाओ, तब तो मन पवित्र होगा। जल्दी चेत जाओ, वरना चूक गए तो केवल सिर धुनना और पछताना हाथ आएगा। दुनिया के झगड़ों में मत फंसो। कहते हो हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, अरे रावण ने तो चारों वेद पढ़े थे, उसका ज्ञान तमोगुणी था। इतना ज्ञानी होकर भी उसके विचार तामसी थे। पहले तुम सतोगुणी बनो, अपना खान पान आहार व्यवहार शुद्ध बनाओ, शुद्ध कमाई करो। अपने नापाक कर्मों से प्राप्त धन का उपभोग करके ना केवल अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, बल्कि अपने कुल का ही सत्यानाश कर रहे हो। वही अशुद्ध अन्न तुम्हारे परिवार वाले भी खाते हैं, तब उनके संस्कार बिगाड़ने के कारण भी तुम ही हो। सुनते नहीं, पेपरों में निकलता है कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, अमुक आदमी ने औरत को भगा लिया। यह उन्हीं तामसी संस्कारों का परिणाम तो है। कहाँ सुना जाता है कि एक नए हरिश्चंद्र पैदा हुए हैं, इसलिए बेटा बुरे कर्म क्या है तुम्हें भी मालूम है। जानते हुए भी आसक्ति बस जिन्हें करते रहते हो, उन्हें करना अब छोड़ दो। हमने जितनी बातें तुम्हें कही तुम सब पहले से भी जानते हो, कोई नई बात थे ये है नहीं। अतः तुम अपने को समझो, मन से पूछो, रे मन यह क्या करते हो। तुम जहर के लड्डू कब तक खाओगे। अभी तो ये मीठे लगते हैं, मगर तुम्हारी जान भी ये जरूर ले लेंगे। इसीलिए अब भी चेत जाओ। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय।
जय सच्चिदानंद जी।